महाराज जी, केवल अगर भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ही नाम जप किया जाए तो भगवान की इच्छा नहीं है। हाँ, तो दोनों काम अपने आप हो जाएंगे। भगवान की भी मिलन का संयोग बन जाएगा और लौकिक सुख भी मिल जाएंगे, पक्का लौकिक सुख मिल जाएंगे। तो हम अगर ये कि केवल नाम जप करने से लौकिक कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, हाँ पूर्ण हो जाएंगी, सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। हम उदाहरण हैं, तो हम तुम्हारे पास उदाहरण है। वो व्यक्ति है जिसके खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी नहीं, जिसके रहने के लिए 1 इंच जमीन नहीं, जिसके पास 1 रुपया नहीं, एक आदमी बात करने वाला नहीं। आज आप देख लीजिए, तो ये क्या है? अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो हमसे कोई राधे राधे कहे क्या? भगवान का ही तो सारा वैभव है। अगर आप ईमानदारी से भगवान का भजन करोगे तो जिन्होंने 1 सेकंड में अनंत ब्रह्मांड बना दिए, वो हमारे लिए सुख की व्यवस्था क्यों नहीं कर देंगे? ये सब भगवान से ही जुड़ने से तो है। अगर हम भगवान के ना हो तो थोड़ा सोच लो, हमारे पूरे परिकर में शासन है, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, बिल्कुल धर्म से चलो, ऐसे किसी से मत कर देना। ऐसे रख देता है तो बाबा जी हैं, भिक्षुक है। अगर ऐसे नहीं करना, जो भगवान दे दे उसी से चलना है। तो भगवान के सहारे रहने से, भगवान का नाम जप करने से इस लोक में भी माला माल हो जाओगे, इस लोक में भी, परलोक में तो हो ही जाओगे, इस लोक में भी। पर पहले हम ये आपको समझना होगा कि जैसे आपके पाप हैं 500 ग्राम और आपका भजन है 25 ग्राम, तो आपका लोड कितना है पाप का? अभी काम नहीं बनेगा। जब 500 क्रॉस कर जाओगे तब माला माल हो जाओगे। जब आपका भजन 500 क्रॉस करके 600 में पहुंचेगा तब सब सिद्धियां रुपया पैसा सब मारा घूमेगा, क्योंकि भगवान सबके स्वामी हैं और आपने भगवान का भजन किया तो सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। महाराज जी, एक तरफ तो कामना करनी पड़ती है फिर भी पूरी नहीं हो रही। महाराज जी, हम आपके आश्रित जन है, हमने तो ना चाह की, बट हमें इतना भरोसा कि महाराज जी आपके आश्रय में है, प्रभु के आश्रय में है। इसमें क्या है कि हम लोग भगवान को पूर्ण जब समर्पित हैं, तो जैसे माँ को चिंता होती कि बच्चे को बाल भोग करवाना है, बच्चे को राजभोग कराना है, चल अब खेलना बंद कर, बाल भोग कर, राजभोग कर, ऐसे भगवान हमारी व्यवस्था करते हैं। हम कामना नहीं करते, पर वो भगवान व्यवस्था करते हैं आगे से आगे। हाँ, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। आगे से आगे भगवान व्यवस्था करते हैं। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल निर्भय हो जाओ। भगवान तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, पर बस भगवान का भजन करो। तब भजन नहीं करोगे तो समझ नहीं पाओगे, भगवान के प्यार को नहीं समझ। भगवान के बिना शांति नहीं। देखो, जैसे लोग पशुओं को भूंज भूंज के खाते हैं, हम कहते हैं दया करो इन जीवों पर, तुम ऐसा पाप कर रहे हो, तुम्हें भूंज देगा काल। आप शराब मत पियो, बहन बेटियों की तरफ गंदी बातें मत करो, नाम जप करो, परोपकार करो, अभी आनंद आने लगेगा। अब लोग पाप कर्म करते हैं और चाहते सुख है, तो कैसे मिल पाएगा? गंदे आचरण करोगे, पाप कर्म करोगे तो सुख कैसे मिल पाएगा? उर्मिला जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें भगवान से संसारिक सुख मांगने की प्रार्थना करनी चाहिए? जरूर। हम संसार में हैं, अगर हमारे अंदर कोई आकांक्षा है तो अन्य से ना कहकर भगवान से कहना चाहिए। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त, संकट निवृत्ति के लिए केवल भगवान का आश्रय। अर्थार्थी, धन प्राप्ति के लिए केवल भगवान का आश्रय। जिज्ञासु, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए जो ज्ञान चाहिए, हमारी हर जिज्ञासा की पूर्ति जगत गुरु भगवान से। और ज्ञानी, जो भगवान में अभेद हो चुका है, जो भगवत स्वरूप हो चुका है, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। तो हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि अगर हमें अर्थ की प्राप्ति चाहिए तो केवल भगवान से चाहिए। हम भगवान के ही आश्रित रहें, किसी व्यक्ति के आश्रित न रहें, और प्रयत्न करें, प्रयास करें, खूब नाम जप करें, भगवत स्तोत्रों का गायन करें, भगवत आराधना करें, और भगवान से धन चाहें तो प्राप्त हो जाएगा। पर ध्यान रहे, जब तक पाप रहेगा तब तक नहीं प्राप्त होगा। जब आपका पाप क्षय पहले करेगा नाम जप, तब आपको प्राप्ति होगी। केवल कामना करने से धन की प्राप्ति नहीं होगी। देखो, पद की प्राप्ति ध्रुव जी के मन में आई तो जाकर तपस्या की मधुवन में, मथुरा में आकर तब प्राप्त हुआ। ऐसे कुछ नहीं प्राप्त हो जाता। आपके पास तप हो, आपके पास भजन हो, आपके पास साधना हो, तब आपकी कामना पूर्ण होगी। आप व्रत, नियम, संयम, तपस्या, भजन इनको स्वीकार करें, कामना करें या न करें, आपको सुख घेर लेगा। और आप ये सब ना करें तो लाख कामना करते रहो, किसी मंदिर में जाके ऐसे पूर्ण होने वाली है क्या?
कभी तुक्का लग जाए पुण्य का तो बात अलग की बात है, न कि नहीं ऐसे पूर्ण होने वाली नहीं। बकाया जरूरी है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम अपने भगवान से प्रार्थना करें और साधन करें, नाम जप करें, व्रत करें, स्तोत्रों का पाठ करें, तो भगवान कृपा करेंगे, हमारी कामना पूर्ण हो जाएगी। महाराज जी अलग अलग कर्म स्वरूप अलग अलग फल मिलता है महाराज जी। जैसे कोई अच्छा पुण्य कार्य कर दिया, प्याऊ लगा दिया है, भंडारा, जैसे जो धनी पुरुष है महाराज जी उन्होंने भी तो पाप किए होंगे महाराज जी। हाँ, तो इनको पाप का फल मिलेगा। हाँ, पाप का फल मिलेगा। अभी पुण्य का फल चल रहा है, इसलिए इन्हें विध्वंस हो जाएंगे। जो पाप करेंगे चाहे जितने बड़े धनी हो, मिट्टी में मिल जाएंगे। रावण की खोपड़ी को अपनी गोद में रखकर मंदोदरी कहती, राम विमुख सहाल तुम्हारा, रहा नको कुल रोवन हारा। उससे बड़ा विद्वान, उससे बड़ा धनी, उससे बड़ा बलवान कौन हो सकता है? मिट्टी में मिला दिया भगवान ने। इसीलिए चाहे जितने बड़े तुम आज धनी हो, पुण्य के प्रताप से हो, और अगर आज मतवालापन करोगे, पाप करोगे, तो कल तुम नष्ट हो जाओगे, न लोक के रहोगे न परलोक के रहोगे। इसलिए धर्म से चलना चाहिए। वर्तमान के सुख दुख को देखकर प्रभावित नहीं होना चाहिए। कोई धर्म में चल रहा है, दुखी दिखाई दे रहा है, उसका पूर्व का पाप चल रहा है, वर्तमान में बहुत अच्छा चल रहा है। कोई वर्तमान में बहुत गलत चल रहा है और सफलता को प्राप्त हो रहा है, तो उसका पुण्य काम कर रहा है। लेकिन वर्तमान का कर्म जब फल देगा तो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में वो गलत कर रहा है, अधर्म कर रहा है। राय सिंह जी अम्बाला से। जय श्री श्याम। जय श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप एक टैक्सी ड्राइवर हैं, मतलब भगवान रूपी सवारी को यात्रा कराते हैं। महाराज जी कहते हैं कि पूरा दिन आपकी कृपा से कोई भी पहले ऐसा काम नहीं था या पाप नहीं था जो मैंने नहीं किया हो, बट अब आपकी कृपा से सब कुछ छोड़ दिया और नाम जप में महाराज जी मन लगता है। और जब भी गाड़ी चलाता हूँ तो नाम को ही चलाता हूँ, बट जब रात को जब सोने का समय होता है तो महाराज जी मन नाम को पकड़ लेता है। फिर पूरी रात महाराज जी नींद नहीं आती और नाम ही चलता रहता है, और सुबह महाराज नींद नहीं आती महाराज जी। बहुत किसका प्रश्न है? और फिर मतलब मन को मनाना पड़ता है कि तेरे को सोना है, सुबह गाड़ी चलानी है, पहाड़ियों पे गाड़ी बहुत बढ़िया बात है भैया। इसमें नींद तुम्हें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि निद्रा तमोगुण है। जब हम नाम जप करते हुए पूरी रात व्यतीत करते हैं तो एक आनंद बना रहता है, एक नशा बना रहता है। वो नींद की हानि नहीं होगी तुम्हारे शरीर में कि तुम्हें नींद नहीं प्राप्त हुआ, तो नींद ना प्राप्त होने के जो हानिकारक लक्षण हैं वो आप में नहीं आएंगे, क्योंकि नाम चल रहा है ना। नींद में क्यों विश्राम मिलता है इंद्रियों मन को? क्योंकि संसार का चिंतन छूट जाता है। जैसे 6 घंटे हम सब भूलकर गाढ़ निद्रा में, तो हमारी इंद्रियों को, मन को एक नया जोश, नया सामर्थ्य प्राप्त होती है। अगर हम वही भगवान के चिंतन में भूल जाए संसार को, तो हमें और नया जोश मिलेगा। ये हानिकारक नहीं है, चिंता न करो, खूब नाम जप करो, ये तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। मैं मन ये डर जाता हूँ कि सुबह सवारी को घुमाना है, केदारनाथ वगैरह पहाड़ियों का रास्ता है, तो ये सोचता भी अगर तूने नाम, इस मन ने अगर नाम पकड़ लिया ना, तो कल तेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। ये डर बैठ गया है। नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं होगी, नाम जपने वाले में प्रॉब्लम नहीं होती। जो तुम्हें रोग है, ये बहुतों को, अच्छे अच्छे साधकों को रोग हो जाता है नाम का, कि पूरी रात पड़े रहते हैं, मन नाम चलता रहता है। और उसमें चिंता की बात नहीं, कोई हानि नहीं होने वाली। नाम से मंगल ही होता है ना। खूब प्रवीणता पूर्वक नाम जप करो, लेकिन ये जरूर सावधान रहो कि कई जाने तुम्हारे हाथ में। वही भय मेरे को लग जाता है। अगर आपको जरा भी झपकी महसूस हो तो गाड़ी खड़ी कर दो, थोड़ी देर विश्राम कर लो, क्योंकि अब जैसे केदारनाथ आदि की घाटियों में है, वहां तो जरा सा चूके तो बचने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, पलक झपकने के बाद। हाँ, इसलिए बहुत सावधान रहना। और भगवान मंगल करते हैं, मंगल भवन है, भगवान ही रक्षा करते हैं। हर्ष आदित्य जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं नित्य माला जप करता हूँ, जीवन में अनुशासित रहने की पूरी कोशिश करता हूँ। महाराज जी भगवान पर अटूट श्रद्धा और विश्वास भी है, लगता है भविष्य में मेरे हर कार्य सफलता मिलेगी। महाराज जी क्या मेरी भ्रांति है या कर्म फल की नहीं, अपेक्षा? बिल्कुल ऐसे ही रखो, हर सफलता मिलेगी। जो भगवान के चरणों में है वो सफलता मिलेगी। पर असफलता मिलने पर निराश ना हो जाए, अश्रद्धा न करे। भगवान ने कहा सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में हमें समान भाव रखना चाहिए, तभी हम सच्चे भक्त बनेंगे। सफलता मिली तो जय हो, और असफलता मिली तो भगवान से नाराज हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान पर अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। उस असफलता में भी सफलता छुपी हुई है, कोई मंगल विधान छुपा हुआ है, इसलिए भगवान ने मुझे असफल कर दिया है, ऐसी भावना रखनी चाहिए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी श्री जी कृपा से सत्संग सुनती हूँ और नाम जप करने का प्रयास करती हूँ। महाराज जी विकार अभी तक शांत नहीं हुए, लगता है पहले से अधिक हो गए, साधना में भी शिथिलता आ रही है। पहले से अधिक नहीं होते, अपने को समझ नहीं है।
मन रूपी चिप में अनंत जन्मों की दुर्वासनाएं भरी हुई, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। तो जितना हम नाम जप करते हैं उतना वो मन रूपी चिप से खाली हो रहे हैं। जब वो निकलते हैं तो लगता है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वो निकल रहे हैं, धीरे धीरे खाली हो रही है। दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक यदि नाम जप किया जाए सत्कार आदर के साथ तो दृढ़ भूमि हृदय निर्मल हो जाएगा, सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। विकार बढ़ नहीं रहे, विकार नष्ट हो रहे हैं। बिल्कुल आप धैर्य पूर्वक नाम जप करते रहिए। रितु जी वृंदावन से श्री हरिवंश महाराज जी क्या हमें श्री जी से प्रेम होगा? मन को देखकर लगता नहीं महाराज जी, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये कभी लायक ही नहीं है। हाँ, मन देख करके तो ऐसा अनुभव होगा, क्योंकि मन का स्वभाव है विषयों की तरफ जाना। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, माया की तरफ प्रकृति की तरफ जाना, परमात्मा की तरफ ये स्वाभाविक नहीं जाता। जैसे जल को छोड़ो तो उसको ढलान की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है। ऐसे ही मन को छोड़ो तो विषयों में चला जाएगा। अगर उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है, भगवान की तरफ चलाना है तो मंत्र की आवश्यकता है। खूब मंत्र जप करो, जो गुरु मंत्र मिलता है वही मन को वशीभूत करके भगवान के चरणों में समर्पित करता है। आजकल कोई जप में ज़्यादा ध्यान देता नहीं, जप ही प्रधान है। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, सबसे बड़ी यज्ञ है जप, भगवान के नाम का जप, जो गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया उसका जप। फिर देखो मन परमात्मा में लगने लगेगा, क्योंकि ये सब परमात्मा स्वरूप ही है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूँ, तो भगवान ही तो मन बने हैं। जब सही चलोगे, नाम जप करोगे तो मन ही में भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। फिर प्रेम का क्या कहना है, लबालब प्रेम भर जाएगा। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। प्रेम का मूल नाम है, जितना नाम जप करोगे उतना प्रेम भगवान से प्रकट होगा। अगर भगवान का नाम जप नहीं करोगे तब तो विषयों में मन प्रीति करता है। फिर ये सोचना तो सही है कि कहाँ हम विषयी पुरुष हो, कहाँ निर्मल परमात्मा, हमारा कैसे प्रेम हो सकता है। पर जब हम नाम जप करेंगे तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा, और निर्मल जन मन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जहाँ मन निर्मल हुआ वो भगवान को प्राप्त हो गया। राधे राधे महाराज जी आपका सत्संग सुनते हैं, नाम जप करते हैं, जीवन में बहुत सुधार आया। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप नौकरी करते हैं, अकेले रहते हैं, कोई खास मित्र नहीं है, इसलिए अगर कभी भी कोई गलत विचार मन में आता है तो उसे काटती रहती हूँ। महाराज जी नाम जप करती हूँ, परंतु गुरुदेव कहीं जब ऑफिस में जाते हैं तो लोगों से मिलना जुलना होता है, तो कभी कभी लोगों को देखकर मन में गलत विचार आने लगते हैं, जिन्हें काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर थोड़ी सी भी ढील दे दूं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। महाराज जी ऐसे समय में मन की इस धारा को कैसे काटें? नहीं, नाम अगर चलता रहेगा तो आप टिके रहेंगे। अगर नाम छूट गया तो फिर हानि हो सकती है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। अगर भगवान का भजन चल रहा है तो कोई भी विकार ऐसा नहीं जो हमें परास्त कर दे, और भजन छूट गया तो छोटा सा विकार भी हमको परास्त कर देगा। सबसे बड़ी विपत्ति है भजन छूटना। आप नाम न छोड़िएगा तो आपको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। नाम जप कीजिएगा। अगर एक बार गलत रास्ते पे उतर गए तो ये इतना चिकना रास्ता है कि चढ़ पाना मुश्किल है। आप गिर तो और सकते हैं लेकिन चढ़ना मुश्किल है। इसलिए ऑफिस आदि में, नौकरी व्यापार आदि में ये सावधानी रखें कि आप व्यभिचार में ना प्रवृत्त हो जाएं। आप अगर इंद्रियजन व्यभिचार करने लगे तो फिर व्यसन, हिंसा, चोरी, छल कपट सब आ जाता है। इसलिए व्यभिचार से बचिए। और आज चरित्र लोग दूषित ज़्यादा कर रहे हैं, चरित्र की रक्षा नहीं कर पा रहे। नौकरी मिलनी है तो चरित्र दूषित कर दिया, धन मिलना है चरित्र दूषित कर दिया, मनोरंजन करना है चरित्र दूषित कर दिया, क्योंकि उनके पास और कोई सुख का साधन है ही नहीं। अध्यात्म जन्य सुख का साधन है ही नहीं, केवल लौकिक सुख का साधन है। तो अपने को संभलना पड़ेगा। आज का वातावरण इसी में बह रहा है। अपने को अच्छे जो साधक हैं, जो अध्यात्मवादी हैं, उनको ऐसे आचरणों से बचना पड़ेगा। अपने चरित्र को पवित्र रखोगे तो आप खुद देखोगे आपको कितना सुख मिलता है, आप कितने शांत रहते हैं, आपका हृदय कितना आनंदित रहता है। चरित्रहीन पुरुष कुछ भी करे। वो रावण में क्या था? चरित्रहीनता ही थी और कोई कमी नहीं थी। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती,
और बड़ा विद्वान था और बड़ा बलवान था, सब था, लेकिन चरित्रहीन था, इसीलिए राक्षस कहा गया। हाँ, गिर गया, नष्ट हो गया। तो चरित्रहीन पुरुष कुछ भी हो वो मतलब नष्ट हो जाएगा। अगर हमारा चरित्र पवित्र है तो सब पवित्र है। वो अंग्रेजी में एक कहावत है, हमें अंग्रेजी में आता नहीं है, वो जिसका धन गया तो कुछ नहीं गया। If money is lost, nothing is lost. हाँ, धन गया तो कुछ नहीं गया, और स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। If health is lost, something is lost. हाँ, और जिसका चरित्र गया तो सब कुछ गया। If character is lost, everything is lost. एवरीथिंग इज लॉस्ट। अब आज उल्टा है, आज उल्टा वाला नहीं वाला रहता है। बड़ा समय विचित्र आ गया है जी। अर्पित जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, जब कोई इंसान सेवा, भक्ति और ब्रह्मचर्य का मार्ग अपनाता है, लेकिन समाज में उसकी जिम्मेदारियां जैसे परिवार, नौकरी, सामाजिक कर्तव्य भी उससे डिमांड रहती है घर वालों को, तब किस तरह से संतुलन बनाना चाहिए? क्या कुछ ऐसा दैनिक नियम हो सकता है जिससे भक्ति और संसार दोनों अधूरे ना रहें? हाँ, अगर पत्नी है तो महीने में एक बार सहवास करे। शास्त्र आज्ञा है मासिक धर्म के पवित्र होने के बाद एक बार सहवास करे, और तो ब्रह्मचर्य ही पुष्ट माना जाएगा उसका। पराई स्त्रियों की तरफ गंदी दृष्टि न करे, अपनी पत्नी से महीने में एक बार भगवान को प्रणाम करके सहवास करे, तो धर्मयुक्त काम भगवान कहते हैं मैं हूँ। और इसके बाद नाम जप अपना बंद ना होना चाहिए। शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, कोई नशा नहीं करना, घूस नहीं लेना, चोरी नहीं करना, किसी की हिंसा नहीं करना, तो गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। पराई माता बहनों की तरफ दृष्टि न रखे, अपनी पत्नी से ही अनुराग करे, पर एक महीने में एक बार सहवास करे तो ब्रह्मचारी ही माना जाएगा। समझ रहे? भाई जी, जब दिनचर्या में कुछ बदलाव होता है तो उस वक्त मन थोड़ा सा, क्या बदलाव होता है? मतलब जैसे कुछ काम ज्यादा है, कुछ काम, तो नाम जब चल रहा है ना, हमने ये तो नहीं कहा बैठ कर पूजा करो। हमने तो 21 बार नहीं कहा कि आप बैठ करके पूजा करो। हम तो नाम जप की कह रहे हैं कि सुबह उठो और चल दो, और नाम जप चल रहा है राधा राधा राधा, शाम तक काम करो राधा राधा राधा, कोई परेशानी नहीं। हमने तो नहीं कहा पद्मासन लगाओ, सिद्धासन लगाओ, गृहस्थ आश्रम के लिए है भी नहीं, क्योंकि उसको कब कौन सा कार्य लग जाए। नाम जप करो, पवित्र आचरण से चलो, कोई नशा न करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। टाइम भी मतलब नाम जब चल है सहवास के टाइम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। उसी समय दिल रुक जाए तो उसी समय हमारी दुर्गति हो जाएगी। तो हम कभी नाम नहीं छोड़ते, राधा राधा राधा। ये नाम उस तभी चलेगा जब आप धर्म से सहवास कर रहे हैं। अगर अधर्म से सहवास कर रहे हैं तो फिर नहीं माना जाएगा, फिर वो पापाचरण होगा। धर्मयुक्त, अपनी पत्नी से धर्मयुक्त और समययुक्त। अब जैसे संध्या का समय है, दिन का समय है, ये सब सहवास के लिए निषेध है। रात्रि के समय में भगवान और दिशाओं को प्रणाम करके, दिशाओं के देवताओं को, तब ये बहुत धर्मयुक्त हो जाता है, फिर वो धर्मयुक्त हो जाता है।